हाय गाइस, तो ये बेसिकली मैटलैब की एक ट्यूटोरियल वीडियो है। इसके अंदर मैं बताऊंगा मैटलैब क्या है एंड इतना जितनी मुझे नॉलेज होती है शेयर करूंगा। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ कि मैं 80 में 80 लाऊंगा। भाई मेरी 80 में 40 20 या बैक भी आ सकती है। तो ऐसे की बात नहीं, शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है मैटलैब में, आप जब भी इसमें कोई फाइल सेव करते हैं तो वो डॉट एम के फॉर्मेट में सेव होती है। एंड आप कमांड विंडोज़ में कमांड टाइप करते हैं, वर्क स्पेस में आपके सारे वेरिएबल शो होते हैं एंड करंट फोल्डर में आप जिस भी डायरेक्टरी में अभी है वो शो होती है। आगे चल के इसमें ये कि बस फ्रिक्वेंटली यूज़ कमांड्स, जैसे कि बेसिकली 4 कमांड्स से देखा जाए तो ये लास्ट के 4 मोस्टली ये यूज़ होते हैं। इसके लिए पहले आप कुछ असाइन करिए। ए को 1 कर दीजिए, बी को 2 कर दीजिए, सी को 4 कर दीजिए। एंड अगर आप फिर हु टाइप करेंगे तो हु शो करेगा कि बस कितनी भी वेरिएबल्स हैं वो सारी शो करेगा, कितनी है ए बी सी है। एंड हु से करेगा वो आपकी वेरिएबल शो करेगा, उनका साइज बताएगा, उनका क्लास बताएगा, वो कितने बाइट के सब बताएगा। क्लियर क्या करता है, आप वर्क स्पेस पे देखिएगा जितने वेरिएबल है उन सबको साफ कर देगा। क्लियर, कुछ है ही नहीं। एंड सी एल सी आपकी स्कीम जितनी भी गंदगी है कमांड विंडो में वो सब साफ कर देगा। आगे बढ़ेंगे आप तो इसके अंदर आपके पास आएंगे मैटलैब क्या है। वेक्टर आर स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस कंटेन ओनली वन रो वन वेक्टर, वन रो वन कॉलम। और स्केलर आर मैट्रिसेस विथ वन रो एंड वन कॉलम। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, सेम चीज़ें लिखी पड़ी हमने यहाँ पे। हम वेक्टर बनाते कैसे हैं, ए इक्वल टू करके पहले ब्रैकेट खोलेंगे स्क्वायर वाला, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 ब्रैकेट क्लोज, बन गया। आप स्पेस दो या कॉमा दो एक ही बात है, वापस से कर दो कॉमा लेके, ब्रैकेट खोलो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर दिया एंड वो हमारा हो गया एंटर। सेम चीज़ आया। बी बनाइए एक मैट्रिक्स आप अलग से, ये हमारी होती है रो मैट्रिक्स, बिकॉज देखो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली हमारी 1 into 3 की हुई है। रो इंटू कॉलम होता है लिखते जैसे हम। ठीक है, हमने बी का बनाया, अब हमको बनाना है 3 into 1 की बनानी है। बनाते हैं, खोला स्क्वायर ब्रैकेट 1, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे नई लाइन में आने के लिए, सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3। अगर आगे एंटर किया, ये हमारी 3 into 1 की बनी, बिकॉज देखो एक रो है, 2 रो है, 3 रो है और कॉलम एक ही है। 3 into 1 की, जब 1 into 2 1 into 3 एंड 3 into 1 का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स आती है वो आती है 1 into 1 की। ठीक है, करते हैं ए स्टार बी, मल्टीप्लाई का हम स्टार यूज़ करते हैं। आगे 40, हम ऐड भी कर सकते हैं, ए प्लस बी आ गया। ऐड कैसे हुआ देखो, पहले 1 ऐड हुआ सब में, फिर 2 ऐड हुआ सब में, फिर 3 ऐड हुआ सब में। ओके, एंड हम ए माइनस भी कर सकते हैं, कर दिया, ये आ गया। ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आगे चलते हैं। डॉट क्या होता है, ए डॉट स्टार लाइक एक्स डॉट स्टार जेड लिखा ना, होता है क्या, डॉट का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ भी तो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट स्टार बी करेंगे अगर आप, तो वैल्यू क्या आएगी खुद देखो। और ए स्टार भी क्या आएगी देखते हैं। देखो ए स्टार की हमारी वैल्यू 49 और ए डॉट डी पर हमारी वैल्यू आई ये, क्यों आई, इसने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, हमें डिटर्मिनेंट दिया, मतलब मैट्रिक्स का वैल्यू दी। एंड जब हमने डॉट किया तो डॉट ने क्या किया कि ए का पहले वाले ने सबसे मल्टीप्लाई हुआ, देखो ए का पहले सबसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी का सबसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी का सबसे, फिर 3 का सबसे मल्टीप्लाई हुआ। सॉरी बाहर शोर है यार, ये लोग चिल्लाते रहते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ही चाहते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हमने लिख देते हैं सही से, ए करा बी किया, ए स्टार ए डॉट स्टार भी क्या हुआ, पहला मल्टीप्लाई हुआ तीनों से, दूसरा मल्टीप्लाई हुआ तीनों से, तीसरा मल्टीप्लाई हुआ तीनों से, ये हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, चीज़ में सेम चीज़ समझ जाएंगे आप। लेंथ स्पेस क्या होता है, लेंथ स्पेस बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको ये वैल्यूज़ के बीच में लाइक 2 नंबर के बीच में आपको वैल्यूज देगा, जितनी चाहिए आपको, जितनी देंगे आप इसको वैल्यू में। लाइक लिन एस पी ए सी ई लिन स्पेस, ब्रैकेट के अंदर जाएगा इनिशियल वैल्यू कॉमा फाइनल वैल्यू क्या चाहिए आपको, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल 10 है, और कितने डिवीजन चाहिए बीच में आपको, लाइक आपको 1000 डिवीजन चाहिए, ले लो। ठीक है, कर दो एंटर कर दो, 1000 आ गया, बहुत सारे, मतलब कोई सेंस नहीं है इसका। 10 करो खाली, इतने आए, सी एल सी करो स्क्रीन साफ, फिर लिखो, ये आ गया।
इसका और तरीका होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है, उसको स्लैशिंग बोलते हैं पाइथन में हम। उसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू, कॉलन लगाते हैं, कितने स्पेस में चाहिए आपको, लाइक कितने स्पेसिंग में चाहिए। जैसे मेरा 1 है एंड मेरा 10 में, एंड मुझको चाहिए 2 2 की स्पेस पर, लाइक 1 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, लाइक AP बनानी है, तो 2 की स्पेस में हमने कर दिया, ठीक है। एंड कहाँ तक, 10 तक जितने भी आए कर दो, लो कर दिया, इंटर। देखो 1 हुआ, 2 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 10 नहीं आया, बिकॉज 10 के ऊपर जाएगा नहीं, हमारी लास्ट वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। SQRT मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, SQRT मतलब निकालते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो, तो 4 निकाल लो आप, ये आ गया, 2 आ गया। एंड हम क्या चीज़ करते हैं इसके अंदर, वो क्या है कि आपने 4 लिखा, आप इसके अंदर एक लिस्ट लिख सकते हो पूरी, आप मैट्रिक्स लिख सकते हो पूरा पूरा वेक्टर, x इक्वल्स टू कर दो, आप बना लो मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 बना दिया। एंड अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक मिनट, अब इसके अंदर कर सकते हैं कि एंटर कर दिए एंड इसको RT लिखिए और उसके अंदर x लिख दीजिए, ये हर नंबर का कोई स्क्वायर रूट दे देगा, देखो 4 का 2 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट बहुत इजी आप कर लेंगे, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें क्या होती है को बताता हूँ मैं अभी। प्लॉट, एक्सेस, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, प्रिंट करते हैं, इतना मुश्किल नहीं, करते हैं अभी करते हैं। एक असाइनमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं, असाइनमेंट 3rd का क्वेश्चन, उसके अंदर एक और चीज़ भी आपको बीच में प्लस जोड़ना है, कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए सर्किल बनाना, कैसे बनाएंगे सर्किल, आप देखते हैं, CLC सब साफ, क्लियर, सारे वेरिएबल साफ, सब साफ, फिर CC स्क्रीन भी साफ कर दिया। अब हमेशा हम लेंगे पहले थीटा की वैल्यू, बिकॉज साइन थीटा एक्स थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में। क्यों, क्योंकि भाई सर्किल हमारा 0 से 2 पाई बनता है, वो पूरा गोला 2 पाई होता है हमारा। तो THETA इक्वल्स टू इक्वल्स टू लेंस स्पेस 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमको 100 वैल्यूज दे दो भाई, पाई, PR नहीं पाई, ठीक है, दे देगा हमको। इतना कुछ स्क्रीन में बार बार ना है कि दिमाग खराब हो जाए देख देख के बार बार, तो साफ करके वापस लिख के एंड में एक सेमी कॉलन लगा दो, कुछ नहीं आएगा। रेडियस की वैल्यू 4, तो तुम लगाओ सेमी कॉलन, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बता दो बस। अब x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, x इक्वल्स टू R स्टार R डॉट स्टार साइन थीटा, सॉरी x में हमेशा कॉस लेंगे, कॉस ऑफ बेस होता है x मतलब b/h, बेस बाई हाइट, कॉस, और y मतलब हमेशा x लेटा होता है ना, y खड़ा होता है, y परपेंडिकुलर होता है, तो p/h, उसमें साइन लेंगे हमेशा हम, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लगा देंगे बाद में सेमीकोलन, वरना वापस से 100 वैल्यू आ जाएंगी। अब एक बात है क्या है, हम इसमें डॉट लगाए ना लगाए हमारे ऊपर है, कोई ऐसी कुछ होड़ नहीं है, बस एक सिंगल वैल्यू आपकी पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है, आर तो सिंगल वैल्यू है, एक कर दिया। वाई के लिए भी सेम कर दो यार, R स्टार साइन थीटा कर दिया। प्लॉट करो इसको, एक्स और वाई को, देखो क्या आता है, एंटर कर दिया, देखते क्या आता है, प्लॉट एक्स और वाई, एक ओवल आएगा शायद, अभी खुल रहा है, देखो आ गया, ओवल आया, क्यों, बिकॉज एक्सिस इक्वल नहीं है ना, एक्सिस इक्वल करनी होगी तो उसके बाद ही सब कुछ सही हो पाएगा। एक्सिस AXIS इक्वल, देखो गोला बन गया, उसके बाद क्या था हमारे पास, हमें बीच में प्लस चाहिए था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्लॉट करेंगे x, y को, बताएंगे कहाँ चाहिए बीच में, मतलब कोऑर्डिनेट 0, 0 पे चाहिए, क्या चाहिए, प्लस चाहिए, दे दिया, ले लो भाई प्लॉट, बट फिर ओवल बन जाएगा, बिकॉज हमने एक्सेस अब इक्वल करी नहीं उसका मान पर, फिर एक्सेस इक्वल कर देंगे, हो जाएगा सही। अब है लेबल, लाइक XLABEL लेबल, हमें क्या करना है, कर दो अक्षर कर दो लेबल, तो देखो यहाँ पे अक्षर आ गया नीचे x पे। अब कर देंगे y पे, हम YLABEL क्या कर दो भाई लोग, ठीक है, आ गया भाई लोग। टाइटल, इस ग्राफ का टाइटल क्या बनेगा, TITLE, क्या बनेगा, गोला, छोटा गोला, चलो आ जाओ, छोटा गोला नाम हो गया टाइटल का, सिंपल चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं इतना असाइनमेंट आप आगे सारे खुद कर लेंगे।
वर्किंग विथ आयरन मैट्रिसेस, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सब समझ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। CLC क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक बड़ी मैट्रिक्स है G, उसको बनाओ। मैंने पहले बनाई थी तो यहाँ होंगी मेरे पास, देखो ये रही इतनी बड़ी मैट्रिक्स है G। क्या बोल रहा है इसके अंदर, पढ़ते हैं। इसके अंदर बोल रहा है ये कि डिलीट लास्ट रो। कैसे मैं आइडेंटिफाई करते, पहली बात तो देखो ये जो 2 है हमारा, इसको बोलेंगे G1,1, लाइक अगर लिखेंगे G1,1 तो हमारा ये आएगा 2 वैल्यू, बिकॉज 1,1 पे 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है वो 2 है। अगर हमें ये 2 चाहिए, ये 2 कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले लिखेंगे कि कौन सी रो पे है, थर्ड रो पे है, ठीक है। G3 कॉमा, अब किस कॉलम पे, 1 2 3 4 4 4 एंटर, फिर 2 आ गया। अब इसके अंदर हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइक लिखा है डिलीट लास्ट रो मतलब पहले CLC करते हैं, फिर G लिखते हैं, सब आ गया। अब ये तो लास्ट, लाइक G बैठ में लिखेंगे लास्ट रो मतलब 6th रो, लास्ट 6 ना, 1 2 3 5 6, और पूरी रो हटानी है, कॉमा सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम सब जाएगा, सब कुछ सिलेक्ट है इसके अंदर, जाएगा नहीं पता अभी क्या होगा। इक्वल टू करके ब्लैंक एक दे दो मैट्रिक्स, अगर ब्लैंक हो तो कुछ नहीं होगा, वो अपने आप हट जाएगा, एंटर, हट गया। अब लास्ट कॉलम में डाला हमको, G कर दो वापस से, ठीक है। हमको सारी रोज लेनी है तो हम नॉर्मल कर देंगे, खाली रोज इंटू रोज कॉमा कॉलम, सॉरी रोज कॉमा कॉलम, ऐसा होता है, रोज कॉलम होता है। सारी रोज ले ली, कॉमा, अब हमारे पास कौन सा कॉलम है, 6th कॉलम है ना, तो 6 ले लिया, इक्वल टू वही खाली, हट गया, सही है ना, बेहतरीन। सब कुछ साफ कर दो वापस से और ओरिजिनल G ले आओ, ठीक है। रिप्लेस 5,5 विथ 4, मतलब 5 मतलब 1 2 3 4 5, ये 5, और 1 2 3 4 5 मतलब -5 को बदलना है हमको 4 में, देखते हैं। G 5,5 इक्वल्स टू 4, देखो हो गया, 4 हो गया, बेहतर। अब बोला G13 क्या होता है, G13 लो करते हैं। G13 की वैल्यू क्या है, 0। कैसे आया ये, ऐसे करता है कौन, पहले पूरा कॉलम काउंट करेगा, 6 वैल्यू 1 2 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 0 13 आ गया। ऐसे ऐसे काउंट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उस टाइम से कि G अगर हम लिख दें 12,1 इक्वल्स टू 1, तब क्या आएगा आउटपुट, देख लो। इसने कुछ नहीं किया, लेकिन हम पूछते हैं कि 12वीं रो में पहले जगह पे हम 1 रख दें तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, तो इसने अपने आप ही, पहले से 6 थी, इसने अपने आप ही 6 और बना दी, और जितने भी अननोन वैल्यू सब 0 रख दिया, जितनी नोन है सब 1 रख, उसको 1 रख दी। अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, 3 करके अगर हम 12,3 इक्वल्स टू 5, तो ये 5 आ जाएगा, देखो 12,3 5 आ गया, इजी इजी पीसी। अब आता है नेक्स्ट पे, जो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विथ एनोनिमस फंक्शन। एक मिनट पानी पी के, कपड़ा गंदा है। हाँ तो वापस सब साफ कर दो यार। एनोनिमस फंक्शन हमें ये यूज़ करना है यार। मैं बोलता हूँ मेरे पास मैथ नहीं है इसके अंदर, लाइक मैथ टूल बॉक्स नहीं है, SYSM यूज़ करना होता है उसके लिए। मैथ टूल बॉक्स ये वो नहीं है, लाइक SYSM X क्या था वो, ये था ना वैल्यू, वेट क्या था मैं भूल गया, शिट, अच्छा SYMS, ओ शिट, हाँ कमांड SYMS X, मैथ टूल बॉक्स ये वो है नहीं, तो उसमें हम जो स्विच करेंगे अभी करते, चलो रुक जाओ, ये खोलते हैं एंड देन मैटलैब क्या होता है, ऑनलाइन मैटलैब ओपन, एंड अब करते काम इसके अंदर। तब तक जानिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ नहीं है, नॉर्मल से एक इक्वेशन होगी आपके पास, उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी जो पता नहीं होगी, आपको उसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करते हैं यहीं पे हम लोग ऑनलाइन। विंडोज़ या पता नहीं क्या दिक्कत आती है मैथ टूल बॉक्स करने के लिए, इतनी देर हो गई, अब 15 मिनट हो गए, बस 10 मिनट और रहेगा इसके अंदर मुश्किल से। तो फंक्शन लाइक कुछ नहीं है, एफ इक्वल टू, फॉर्मेट क्या है इसका, एफ इक्वल्स टू एट
जितने भी अननोन वेरिएबल होगी आपके इक्वेशन में आपको वो डालनी है इसके अंदर। अभी अभी पता नहीं कितनी, तो भी करते नहीं है। आप समझिए इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दो अननोन है, तो इस ऐड के अंदर आप कर दीजिए एक्स कॉमा वाई, तो ये आ जाएगा आपका एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐड नहीं लगाएंगे और एक्स वाई ऐसे नहीं लिखेंगे तो देखो एरर क्या आता है, आपका लेगा ही नहीं, बिकॉज बोलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड एक्स और वाई, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए आपको वो करना पड़ता है यूज, ओके, यूज करना पड़ता है आपको। नहीं, हाँ ये एंटर आपने यूज किया। अब क्या करेंगे इसके अंदर CLC का दो, स्क्रीन साफ कर दो और वापस से लिख दो कमांड जो लिखी थी ऊपर, ठीक है, एंटर कर दिया। अब नॉर्मल से फंक्शन लिखते हैं हम, जैसे एफ एक्स करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू होती है, विद इक्वेशन में जितने भी एक्स होते हैं वहाँ रख देते हैं, वैसे ही करना है। एफ पैरेंथेसिस 1, 2, बिकॉज दो वेरिएबल है तो दो वैल्यूज देंगे हम, एंटर। देखो क्या आता है इसका, ये क्या हो गया, सॉरी कुछ तो इशू है, अभी सॉल्व करते हैं। इशू तो ऐसे कुछ नहीं है, बट हाँ नॉर्मल चीज़ है। हाँ वापस से लिखते हैं, लिखना क्या होगी यहाँ पे, ये रहा, कर दिया। जितनी वेरिएबल लाइक उतनी वैल्यूज हो 1, 2, एंटर। 5 आ गए, कैसे, एक्स में रखा 1 तो 1 बना, वाई में रखा 2 तो बना स्क्वायर 4 + 1 5, सिंपल से ये यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसके अंदर मुश्किल, तो इतना ही है। बाकी एक चीज़ अगर आप चाहो तो इससे मैट्रिक्स बना सकते हो, आप चाहो तो ये इक्वल्स टू कर दो और मैट्रिक्स खोल दो, एफ के अंदर ब्रैकेट रखो, 1, 2 कर दो, ठीक है, फिर एफ कर दो। इसके अंदर आप कर सकते हैं 4, 5 कर दीजिए, ठीक है, 4, 5 किया। आप कर सकते हैं एक और वैल्यू कुछ भी, लाइक 69 × 69, 36 का आंकड़ा दे दो, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, सब फन वे, ठीक है। हाँ एंटर। ये बड़ी आपकी मैट्रिक वो बन गई है, आपकी रो वेक्टर बन गया 5, 41, ये सारी वैल्यूज रखी, इतना वैल्यूज चाहिए हमें। अगला प्लॉट करना बहुत ईजी, आप खुद ही कर लेंगे। सिंबॉलिक कंपटीशन कुछ नहीं होता, आप इसके अंदर सिस्टम बता रहा है, आपके पास दो सिंबल, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हैं, एंड आप उनकी हेल्प से इक्वेशंस बना रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं उनके। सब कुछ साफ, सब कुछ क्लियर को भी साफ। आगे चलते हैं। SYMS XY दो वैल्यूज ले रहे हैं हम, ठीक है, ले ली। देखो यहाँ पे देखो वर्कस्पेस में आ गई हमारे पास। अब हमने इसमें लिखा है एक फंक्शन लिखा F = ब्रैकेट x + y ब्रैकेट 1 पावर क्यूब, मतलब a + b का होल क्यूब लिखा है, सिंपल सा। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, f का कुछ सोचो, कुछ नहीं, ये बन गया, पूरी खुल जाएगा, सिंपल सा। अगर हम इसके क्या बोलते हैं फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स, ठीक है, तो फैक्टर से निकालने हमको फैक्टर्स ANS के फैक्टर। इतनी बड़ी खुली क्वेश्चन में तो उसके फैक्टर निकालना तो मैं ऐसे निकालते हैं, ANS AND नहीं ANS, यस ये रहे इनकरेक्ट, और फैक्टर्स नहीं फैक्टर, ये आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब बेसिकली कुछ नहीं, बस ऐसे हमने कर दिया, एंड 3 फैक्टर होंगे ना इसके, x + y मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। प्रिटी क्या होता है, प्रिटी कुछ नहीं है यार, प्रिटी मतलब तुम्हें सिंपली ये सुंदरता दिखा देगा उसकी इक्वेशन की। लाइक अगर तुम लिख दो प्रिटी f करके, तो देखो 3 ऊपर चला गया, बहुत बेकार चीज़ है। जैसे हम स्क्वायर ने पावर लिखते हैं ना, पावर हमेशा ऊपर लिखते हैं ना, तो वही दिखा देगा आपको बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर खास, चील से सब साफ। आगे चलते हैं, एक्सपैंड, चलो ये करेंगे चीज़, एंड इस पर ये लागू होती है, और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वहाँ ख़त्म, कहा था 10 मिनट की बात है। हम z लेते हैं, साइन x + y, ठीक है, कर दिया, बन गई इक्वेशन बन गई। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि इसको करते हैं एक्सपैंड, EXPAND, एक्सपैंड करते हैं z को, क्या बना, ये बन गया। हम इसके अंदर सब कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करें हम इसका वैल्यू, कौन सी इक्वेशन, z इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल, y वेरिएबल को कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं रिप्लेस, पाई - x से, ठीक है,
किस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल को किस वैल्यू से, ये लाइन होता है। तो जीरो आ गया, क्यों, साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई होता है, साइन पाई जीरो होता है, तो वैल्यू ये आ गई हमारी। हम इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हैं, लाइक हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो डी एफ लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन करना है, जेटो करना है, किसके करना है रिस्पेक्ट में, एक्स के करना है रिस्पेक्ट में, कितनी बार करना है, 1 2 3 4 5। अगर 1 बार करना है तो जरूरत नहीं 1 लिखने की, खाली बंद करके एंटर कर लो। अगर ज़्यादा करना है तो लिखो कॉमा करके 3 बार करना है, समझो मैंने 3 बार कर दिया, तो ये आ गई वैल्यू। अब अगर हमें क्या बोलते हैं, अब अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, सेम चीज़ आई एन टी कर दो, और कौन सी इक्वेशन को जेटो करना है इंटीग्रेट, किस वेरिएबल से, एक्स से। अब लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, जो देनी दे दो, 2 पाई दे दो, कर दो, हो गया हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर 2 पाई दोगे तो 0 आएगा शायद, 2 पाई 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, अगले क्वेश्चन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या बता रहा हूँ। ये करते सीधा हम लोग, आ जाओ CLC सब क्लियर कभी करते हैं, फिर CLC करते हैं, ओके। एंड ये लिखते हैं क्वेश्चन, एफ नहीं, अब पहले सेम वापस लेंगे SYMS एक्स, बिकॉज एक ही वेरिएबल है एक्स, ले लिया। अब लिखते हैं इक्वेशन, F इक्वल्स टू 3 स्टार एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -1, हो गया एफ हमारा। अब इसके हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसके रूट्स निकालेंगे, सिंपल सी बात है। उसके हम सॉल्व कमांड लेते हैं, हम एक्स को रखेंगे, लाइक जो वेरिएबल होगी ना हमारे, जो भी वेरिएबल अननोन, उसी के फॉर्म में हम रखेंगे एक्स को, मतलब वही वेरिएबल लेंगे हम, उसमें हम इक्वल टू करके इसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कर लिया एंड फिर हमने इसको एफ किया, मतलब एफ रखा, नाम, सॉल्व किया, जो अननोन वेरिएबल है हमने उसको लिया उसके इक्वल करके, तो एक्स में तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट, जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर सब्स किया क्या, एक्स को, एक्स में नहीं एफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस पूरे वैल्यू को एक्स की, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी ऑटोमेटिक एक लाइन एक सीक्वेंस चलेगा आपका। कर दिया, बड़ी सीक्वेंस कैसे देखा गया कि किया है कि देखो, एक्स के टर्म में भी डाला है इसको, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर किया, और फिर इसको क्यूब में भी डाला है और -1 किया है, बेहतरीन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 0 आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर देना चाहिए। SIMPLIFY सिंप्लीफाई ANS, बस हमारे जो आया है सर्च करने का, जो हमारा ANS में स्टोर हुआ है ना, इसलिए एंटर 0 0 0 एंड यहाँ हमारा ये खत्म हुआ 50 स्लाइड्स 92 में से। सो डिस्प्ले होता ना, थैंक यू एंड बाय बाय।